बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा वर्क है MCQs का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लास 12 से ये चैप्टर 5 है उसके हमने MCQs लिखे हैं, वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और ये मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं। मुल्तान बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड और मुख्तलिफ बोर्ड में मैंने ये MCQs बार बार देखे हैं जो रिपीट हो चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आप इनको समझें। अगर आप ये टोटल 10 MCQs हैं, अगर ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ी सी शेप चेंज करता है क्वेश्चन की तो बाकी MCQs भी इस तरह के ही होंगे और उनमें हल्की फुल्की थोड़ी सी चेंज होगी और उस चेंज से आप बाकी MCQs भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इनके बारे में करेक्ट आंसर जान सकते हैं। अगर मैं ये 10 MCQs एक्सप्लेन करता हूँ, आइए देखिए। हमारे पास पहला MCQs है, इसमें हमारे पास AX + BY <c। इस लेस देन लीनियर इनक्वालिटीज़ के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल के साइंस होते हैं। इज लीनियर इनक्वालिटी इन। अब आपने चेक करना है, मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है ये MCQs। आपने चेक करना है कि ये इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। उसमें लिखा हुआ 4 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल। आप आसानी से देख सकते हैं X और Y इनमें वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं तो इसमें D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप इसी तरह B के ऊपर देखें, इसका MCQs नंबर 2 देखें, ए रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इसका मीनिंग ये है कि आपने जब ग्राफ करना है, ग्राफ को शेडेड करना है तो वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो इस तरह के रीजन का नाम क्या है, तो ये डेफिनेशन भी है। तो पहला हमारे पास है मैक्सिमम रीजन, मिनिमम रीजन, फिजिबल रीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो इसमें जो रीजन जो है आपके पास मैक्सिमम भी नहीं होगा, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि मैक्सिमम आपने कहाँ तक जाना है, मिनिमम कहाँ तक रहना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो फिजिबल रीजन है। ये डेफिनेशन भी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ग्राफ आप शेड करेंगे उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ए फंक्शन, थर्ड MCQs, a function which is to be maximized or minimized is called subjective, objective, quantitative, qualitative। अब इनमें से कौन सा होगा, ये हमारे पास है, ये भी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी ऑप्शन, जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। इसी तरह हमारे पास है 4 वाला MCQs, टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन we evaluate the objective function at one point, region, some point और corner points। उसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है वो क्या बने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है वो कहाँ बनता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या देखते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो है आपने अगर चेक करना हो फंक्शन का तो आप जो शेडेड एरिया है वो देखते हैं, किन चीज़ों को आपस में मिलाकर देखते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं। वो 1 पॉइंट तो नहीं होता, ओरिजिन भी नहीं होता, सम पॉइंट भी नहीं होते, बल्कि वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जब कॉर्नर पॉइंट्स को आप क्या काम करते हैं, शेडेड एरिया में देखते हैं, वहाँ से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का पता चलता है। तो कॉर्नर पॉइंट ही हम पुट करते हैं अपनी प्रॉब्लम के अंदर। और लास्ट MCQs है इसमें,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई। अब बताएं इसमें कौन, हमें हमारे पास 0 1 3 3 1 4 0 4 ये पॉइंट गिवन है। अब आपने बताना है कि इनमें कौन सा पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटीज को। आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ इनइक्वालिटीज को लिखें। इनइक्वालिटीज हमारे पास x प्लस 2y लेस देन 6 है, ये इनइक्वालिटीज हमारे पास पहला पॉइंट है। अब यहाँ x की जगह 0 पुट करें और y की जगह 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 2 लेस देन 6। देखें ये बात बिल्कुल ट्रू है कि 2 हमेशा 6 से लेस होता है। अगला पॉइंट हमारा 3 3 था। अगर हम x की जगह 3 पुट करें और इसकी जगह 3 पुट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 8। ये फॉल्स है, 8 कभी भी 6 से लेस नहीं होता। इसी तरह आप 1 3 पुट करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 3 पुट करेंगे, ये 7 बनेगा, वो भी फॉल्स है। आप 4 पुट करें 8, ये भी फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। बाकी भी एमसीक्यू जो बोर्ड में आएंगे रिपीट होंगे, बिल्कुल इसी टाइप के होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे। हमने हर टाइप का एक एमसीक्यू यहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब उसने बोला है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। आपने पॉइंट उठाने हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारे पास इनइक्वालिटी ये है x माइनस वाई, ये भी समझ आ गया होगा कि आप पॉइंट पहले पुट करें 3 माइनस 1 2 2 से लेस होता है, ये रॉन्ग है। अब आप पुट करें -1, यहाँ भी पुट करें 1 लेस देन 2 -2 2 से लेस होता है। देखें ये बात बिल्कुल ठीक है, -2 हमेशा ये ट्रू है, हमेशा -2 2 से लेस होता है। आगे पुट करें 1 -1 तो 2 2 से लेस होता है, ये सी भी नहीं आएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी रॉन्ग है, तो और डी भी रॉन्ग होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज अब x की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट करें -1 पुट करें, इसकी जगह 4 लेस देन 0, क्या 3 0 से लेस होता है, ये ट्रू फॉल्स है, ये रॉन्ग है, ये एमसीक्यू नहीं हो सकता। आप -1 यहाँ पुट करें तो ये -2 1 भी लेस नहीं होता। आप यहाँ पुट करें -1 तो ये लिखा हुआ है -1 + 3 ग्रेटर देन 0, तो सॉरी ये 3 आ जाएगा, 3 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर सी है। देखिए इसमें लेस था, इसमें लेस था, इसमें ग्रेटर का साइन है और इसमें भी ग्रेटर है। तो -1 जो है वो -1 6 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो सी है। द सोल्यूशन सेट ऑफ एन, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटीज ax + b लेस देन 0। बेटा ये लेस देन 0 है, इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है। ये आपके पास ऐसे लेस देन है, इक्वल नहीं है 0 से। अगर c की वैल्यू आपके पास 0 होगी यानी ax + by, अगर यहाँ इक्वल का साइन आएगा तो इक्वल की वजह से ये क्लोज हो गया, क्लोज हाफ प्लेन होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है, इसलिए हमारे पास ये है ओपन हाफ प्लेन। ये हमारे पास क्या है, इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, ओपन हाफ प्लेन। कॉर्नर, नेक्स्ट एमसीक्यूज, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स, वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स या वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट, अब देखिए जब हम शेड करते हैं, शेड के अंदर हम फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास इनकी शेड करने के बाद बनते हैं, तो इनको दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन सही है हमारा, इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। द पॉइंट 2 1 विच इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, इसमें से किसका सोल्यूशन नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं। अब आप देखें यहाँ 2 पुट करें 4 और 1 यहाँ पुट करें 5, 5 जो है वो ग्रेटर है, ये ट्रू है। अब नॉट का वर्ड आया था, अब यहाँ पुट करें 2 4 5, ये भी ट्रू है। यहाँ पुट करें 2
4 + 1 5 लेस होता है 0 से, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें नॉट, क्योंकि यहाँ आप देखें आपका जो है वो 5 जो है वो लेस नहीं होता 3 से, तो ये आपकी इनइक्वालिटीज इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो यही आपने नॉट की वजह से ये बताना था। ये हमने हर टाइप का एमसीक्यू जो है वो मेंशन कर दिया है। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। ये 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मीनिंग इस टाइप के ही बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, किसी बोर्ड में भी आएंगे तो इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे, इनके रिलेटेड होंगे, ये होंगे या इनके रिलेटेड होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें और इसको आप देखें। अगर समझ आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप शेयर भी कर दें। इसके लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें